तो जिस प्रकार से हमने पिछले क्लास में आपको समूह 15 के हाइड्राइडों की विशेषताएं बताया था, उसी प्रकार से आज हम लोग समूह 16 के हाइड्राइडों की विशेषताएं बताएंगे। जैसे समूह 15 के हाइड्राइड आप अगर करते हैं तो 16 के हाइड्राइडों की विशेषताएं आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी और उसी हिसाब से समूह 17 के भी हाइड्राइड आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी अध्ययन करेंगे तो समूह 15, 16 और 17 तीनों के हाइड्राइडों की विशेषताएं जो है उसको एक साथ कंबाइन रूप में करिए, तो उससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे समूह 15 के हाइड्राइड में मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भौतिक अवस्था बताया था, फिर विषाक्तता बताया था आप लोगों को, फिर उसके बाद में अपचायक गुण था, अम्लीय प्रबलता था, उसके बाद में तापीय स्थायित्व था, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति थी। यही सारी चीजें जो है आप लोगों को समूह 16 में भी करना है और वही सारी चीजें समूह 17 में भी करना है। जैसे समूह 16 में देखते हैं तो समूह 16 के हाइड्राइडों में H2O, H2S, H2Se, H2Te, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूम, पोलोनियम, ये सब आते हैं इसमें। तो इनकी विशेषताओं में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इसकी भौतिक अवस्था देखते हैं। तो समूह 16 के जितने भी हाइड्राइड हैं, इन सभी हाइड्राइडों जो है ये सब के सब वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील गैस होते हैं ये सब के सब। सबके सब जो है चाहे H2O जल जो है वो वाष्प के रूप में भी, ये तो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ये भी वाष्पशील होता है। H2S है, H2Se है, H2Te है या H2PO, ये सब के सब जो है ये वाष्पशील गैस के रूप में होते हैं, जिसमें से H2O जो है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और बाकी सब के सब जो है वो दुर्गंध युक्त गैसें होती है। बाकी ये सब के सब जो दिख रहा है आप लोगों को H2S से लेकर के H2PO तक, ये सब के सब दुर्गंध युक्त गैस होते हैं, ये दुर्गंध युक्त गैसें होती है और ये रंगहीन गंधहीन होता है, रंगहीन गंधहीन रहता है ये इस टाइप से। दूसरा इसमें भी ले लेते हैं विषाक्तता। तो H2O को छोड़ करके सब के सब विषैले प्रकृति के होते हैं, सब विषैले होते हैं। चलिए तीसरा है इसका वाष्पशीलता। तो समूह 15 के हाइड्राइडों में वाष्पशीलता जो है H2O से H2S तक बढ़ती है और फिर घटने लगती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इन सब में H2S जो है वो सबसे अधिक वाष्पशील होता है, उसके बाद में H2O होता है, उसके बाद में फिर H2Se, H2Te और H2PO होता है। यहां पर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण यह है कि H2O जो है, जल जो है, इसका
क्वथनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है किसके अपेक्षा? H2S की अपेक्षा। H2O का जो क्वथनांक है H2S से अधिक होता है, इसलिए H2O जो है वो उतना वाष्पशील नहीं होता है जितना वाष्पशील कौन होता है? H2S होता है। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि H2O में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसका परमाणु का जो आकार होता है वो छोटा होता है और इसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो अधिक होता है। इसके कारण में क्या होता है? H2O में संगुणित अवस्था में ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है इसमें, और ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध जो है वो संगुणित अवस्था में रहता है जो इसके क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसलिए H2O जो है वो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S जो है इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है और ये सहसंयोजी बंध होने के कारण में ये गैसीय अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वाष्पशीलता जो है वो H2S का सबसे अधिक है, एक वाष्पशील गैस है, जबकि H2O जो है वो गैस के साथ साथ में द्रव अवस्था में होता है। और द्रव अवस्था में क्यों होता है इसका कारण मैंने आपको बताया। अगला जो है इसका आगे देखते हैं। चौथा, सहसंयोजक गुण। तो समूह 16 के हाइड्राइडों का जो सहसंयोजक गुण होता है वो H2O से H2PO तक बढ़ती है। कारण यह है कि परमाणुओं के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ जैसे जैसे परमाणु के आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे ये MH बंध जो होता है इस बंध की प्रबलता घटने लगती है। जैसे जैसे पर भाई हम जानते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणुओं के आकार में वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे परमाणु के आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो बंध होता है उस बंध की प्रबलता जो है वो घटने लगती है। इसके कारण में सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ता है। अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि जो H2PO है ये सबसे अधिक सहसंयोजी प्रकृति का होता है, जल जो है वो सबसे कम सहसंयोजी प्रकृति का होता है। अगला है अपचायक गुण। तो सेम जिस प्रकार से सहसंयोजक में होता है सेम उसी प्रकार से में अपचायक भी होता है। समूह 16 के हाइड्राइडों का जो अपचयन क्षमता जो होता है वो H2O से H2PO तक बढ़ती है और इसका भी कारण जो है यही है कि परमाणुओं के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ MH बंध जो होता है उस MH बंध की जो प्रबलता है वो MH बंध की प्रबलता घटते जाती है। उसके कारण में क्या होता है, बंध की प्रबलता घटेगा तो प्रोटॉन जो होगा उस प्रोटॉन को दान करने की जो क्षमता है वो प्रोटॉन को दान करने की क्षमता बढ़ने लगती है। भाई जो अपचायक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, यानी वो क्या होगा उसमें प्रोटॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। मैंने दान कर देना बोल देता है, प्रोटॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो लगातार क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार से इनका जो अपचायक गुण होता है वो H2O से
H2PO तक क्या होती है, बढ़ती है। आखिरी है छठवां जो है इसका अम्लीय प्रबलता। तो H2O समूह 16 के जो हाइड्राइड होते हैं उनकी जो अम्लीय प्रबलता है वो सेम जिस प्रकार से क्षयक गुण में होता है वैसे ही अम्लीय प्रबलता भी लगातार बढ़ती है। H2O जो है वो भाई आपको मालूम है ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसमें अम्लीयता और क्षारकता दोनों का गुण पाया जाता है, ये उदासीन होता है। शेष जो है वो सब के सब जो है वो अम्लीय होते हैं। ये अम्ल मालूम है आप लोगों को, अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन का दान करता है। तो जो H+ आयन का दान जितनी अधिक मात्रा में करेगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। तो अभी जैसे बता रहा था मैं आप लोगों को सहसंयोजक गुण में, क्षयक गुण में, कि जैसे जैसे परमाणुओं के आकार में वृद्धि होता है वैसे वैसे MH बंध की प्रबलता घटती है। तो जब बंध की प्रबलता घटेगा तो नेचुरली जलीय विलयन में वो H+ आयन दान करने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, लगातार बढ़ते जाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग जाते हैं तो इनका अम्लीय प्रबलता जो होता है उस अम्लीय प्रबलता में क्या होती है, वृद्धि होने लगता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आप लोगों को 6 बातें बताया समूह 16 के हाइड्राइडों की विशेषताएं। इसके आगे जैसे हमने अभी समूह 16 के हाइड्राइड किए उसी प्रकार से समूह 17 भी साथ साथ बता देता हूं मैं। समूह 17 के हाइड्राइड, तो समूह 17 के जो हाइड्राइड हैं इसे हम लोग हैलोजन अम्लों के नाम से जानते हैं। HCl, HF, HCl, HBr, HI हैलोजन अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, या इसी को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो आयोडाइड, आयोडिक अम्ल के नाम से जानते हैं इसको। इनकी विशेषता भी सेम ऐसी है। भौतिक अवस्था देख लो। पहला तो भौतिक अवस्था में HF इसमें सदुम द्रव अवस्था में होता है, बाकी जो सभी के सभी जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। कारण तो कारण वही है जो पहले भी बताया था आप लोगों को कि इसमें जो फ्लोरीन है इसके परमाणु का आकार छोटा और विद्युत ऋणता जो होता है वो अधिक होता है, विद्युत ऋणता अधिक होता है। इसके कारण में HF जो होता है इसमें, इस HF में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो कि संगुणित अवस्था में होता है, और ये संगुणित अवस्था होने के कारण में इसके क्वथनांक को बढ़ा देता है, जैसे लास्ट टाइम में बताया था। तो ये क्वथनांक को बढ़ाता है, इसलिए ये द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि बाकी सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इनमें HCl से लेकर के HI तक ये सब के सब में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक? और ये जो बंध होता है इस बंध की प्रबलता ये लगातार घटती है। उसके कारण में क्या होता है, इनका जो गैसीय अवस्था होता है वो भी बढ़ते जाता है। चलिए दूसरा देखो, वाष्पशीलता ले लेते हैं। तो वाष्पशीलता में भी बताया मैं, चूंकि ये द्रव अवस्था में इसलिए ये HF जो है सबसे कम वाष्पशील होता है। बाकी में वाष्पशीलता लगातार बढ़ती है क्योंकि अभी बताया था परमाणुओं के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ सहसंयोजी बंध की प्रबलता जो है वो घटती है, अर्थात आसानी से बंध टूट जाएगा। इसलिए कारण में क्या होता है, वाष्पशीलता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी HF सबसे कम वाष्पशील होगा, उसके बाद में HCl, फिर HBr और HI सबसे अधिक वाष्पशील होता है। इसके बाद में है हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता।
तो अभी बताया मैं आप लोगों को, केवल HF जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता होती है, बाकी सब जो होते हैं उनका परमाणु का आकार जो है वो छोटा होने के बजाय में बड़ा हो जाता है, विद्युत ऋणता अधिक होने के बजाय में कम होता है, इसलिए सबके सब जो है वो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो केवल HF में हाइड्रोजन पाया जाता है, बाकी में नहीं पाई जाती है। पांचवा अपचायक गुण, तो अभी जैसे अपचायक गुण बताया था वही सारी चीज इसमें भी बता देना है। तो समूह 17 के हाइड्राइडों में अपचायक गुण जो होता है वो HF से HI तक बढ़ता है, अर्थात HI जो होता है वो सबसे अधिक अपचायक होता है। कारण वही है अभी जो आपको पिछले वाला इसमें बताया था आप लोगों को, समूह 16 में जो बताया था कि परमाणुओं के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ जो MH बंध होता है वो बंध की जो प्रबलता वो घटने लगता है, और बंध की प्रबलता घटने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन को दान करने, अर्थात बताया था मैं आप लोगों को प्रोटॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो लगातार बढ़ती है। तो HI जो है जितनी आसानी से प्रोटॉन को को ग्रहण करता है उतनी आसानी से बाकी लोग नहीं ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए HI जो है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है। और आखिरी है इसका भी अम्लीय प्रबलता। तो अभी जैसे मैं कि बताया आप लोगों को कि जलीय विलयन में H+ आयन दान करने वाला पदार्थ अम्ल होता है। अब चूंकि ये सबके सब हाइड्रोजन अम्ल है, सबके सब जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयन दान करते हैं, इसको सबको तोड़ेंगे तो H+ निकलेगा, H+F- H+Cl- H+Br- H+HI-। तो भाई अम्लीय कौन अधिक होगा अभी बताया मैं आपको, जो जितनी आसानी से शीघ्रता से अधिक मात्रा में H+ का दान कर दे। तो भाई चूंकि HI बंध जो है सबसे दुर्बल बंध है, अभी बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जैसे जैसे परमाणु के आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो बंध होता है MH बंध होता है उसकी बंध की प्रबलता कम होती है। तो HI बंध सबसे दुर्बल होता है, उसके कारण में क्या होता है HI जो है सबसे अधिक मात्रा में H+ आयन का दान करती है, इसलिए हैलोजन अम्लों में HI जो है वो प्रबल अम्लीय होता है, उसका भी क्रम जो है वो सेम यही होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम एक समूह को पकड़ लेते हैं, एक समूह के हाइड्राइडों को देख लेते हैं, तो उसी प्रकार से अन्य समूहों की हाइड्राइडों की विशेषता हम स्वतः कर सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आप इस अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में कि अलग अलग ना करके समूह 15 का अलग, समूह 16 का अलग, समूह 17 का अलग ना करके उसको कंबाइंड रूप में आप जब स्टडी करेंगे, उसको तैयारी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं, कल फिर हम इसमें समूह 15 और समूह 16 जो है, समूह 17 जो है, इनके जो ऑक्सी अम्ल होते हैं उन ऑक्सी अम्लों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।